बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज पीडीएम की सरबराही मुलाकात एक मीटिंग लाहौर में हुई जाती उम्रा में, और सारा दिन जारी रही। और उसके बाद एक एलामिया या ये कह लीजिए कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि मौलाना ने एड्रेस की, उसमें कुछ बातचीत उन्होंने की, जिसमें उन्होंने कहा जी कि इस्तीफे पहुंच चुके हैं। और उसके अलावा उन्होंने कहा जी कि लॉन्ग मार्च होगा। लॉन्ग मार्च जो है वो उसका फैसला करेंगे कि वो जीएचक्यू की तरफ होगा या इस्लामाबाद की तरफ होगा। बात यह है कि जहाँ तक मेरी इत्तला है, इस्टेब्लिशमेंट ने उनको बड़ा वाज़ेह तौर पे मैसेज दे दिया हुआ है, बता दिया है उन लोगों को कि देखिए हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, आप इस पर कानूनी रास्ता इख्तियार करें, आईनी रास्ता इख्तियार करें। यानी कानूनी और आईनी रास्ते का मतलब यह है कि अगर आपके पास शवाहिद हैं कि कोई ऐसा काम हुआ है, इलेक्शन में रिगिंग हुई है, तो उसका आईनी रास्ता यह है कि आप उसके बारे में शिकायत अदालत में ले जाएं, इलेक्शन कमीशन में ले जाएं, कमेटी फॉर्म करवा लें, कोई कमीशन बनवा लें, जिस तरह भी चाहें उसकी तहकीक करवा के उसके मुताबिक उसके ऊपर एक्शन किया जाए। अगर यह साबित होता है कि इलेक्शन जो है वो रिगिंग हुई है, तो उस सूरत में फिर नए इलेक्शन का इंतजाम होगा और जिन्होंने रिगिंग की उनको सजा दी जाएगी। दूसरी तरफ यह है कि ये इलेक्शन जो हैं, इनके बारे में यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट है और फैफिन की रिपोर्ट, जो कि पाकिस्तान का अदारा है, यहाँ की रिपोर्ट है। और उसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान के पुराने यानी पिछले 2 इलेक्शन जो इससे पहले हुए, उनसे ये इलेक्शन निस्बतन शफाफ और बेहतर था। अब बात यह है कि पाकिस्तान में तो तहरीक एक इस तरह की तारीख है हमारी कि कोई भी हारा हुआ इलेक्शन को मानता ही नहीं, इलेक्शन के रिजल्ट को नहीं मानता। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि आइंदा भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि अगर ये रस्म इसी तरह चलती रहे तो जो भी होगा, अगर मिसाल के तौर पर हुकूमत किसी और की आ जाती है तो उसके लिए भी मसाइल होंगे, क्योंकि इलेक्शन का तो रिजल्ट कोई नहीं मानेगा और तहरीक इसी तरह चलाई जा सकती है और यही पार्टियां दोबारा फिर एहतजाज में शामिल होंगी। तो इस तरह मुल्क का रास्ता नहीं चलता। अब मौलाना ने उनके उनके जो गफूर हैदरी साहब हैं, उन्होंने तकरीर की। उन्होंने कहा जी बेशक हमारे टुकड़े टुकड़े हो जाएं, लेकिन नैब के सामने पेश नहीं होंगे हम। और यही काम ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि सेनेट के अंदर जो सेनेट के डिप्टी चेयरमैन हैं मांडवीवाला साहब, वो सलीम मांडवीवाला, वो कर रहे हैं कि वो हर तरह का ऐलान के जनाब मेरी बेइज्जती हुई, उनको बुलाओ जी। भाई आप वहाँ पे सेनेट में वहाँ जब पेश हुए हैं नैब के पास, तो सेनेट के डिप्टी चेयरमैन की शक्ल में नहीं पेश हुए, आप एक एक्यूज की मुल्जिम की शक्ल में गए हैं, आपने जवाब देने हैं वहाँ पे। अब आप सोचिए कि अगर नैब को इस तरह हैरेस किया जाएगा तो नैब क्या काम करेगा। ये अलग बात है कि नैब उसके बाद भी कोई रिजल्ट ना दे आपको, और अभी तक दिया भी कुछ नहीं है, लेकिन बारसूरत एक अदारा है और उस अदारे ने चलना है और उसका कोई तरीकाकार होगा। अब यहां यूं लगता है कि मौलाना ने अपनी एक रियासत के अंदर रियासत बनाई। ये जो मियाँ साहब कभी फौज को ये ताना देते हैं, और मेरा ख्याल है कभी उन्होंने अपने अंदर झांक के नहीं देखा, ये मौलाना आज काम करके दिखा रहे हैं आपको कि रियासत के अंदर रियासत के। जी हम तो नहीं जाके नैब को जाके कोई सफाई नहीं पेश करेंगे। भाई आपका पकड़ा गया केस आपके हैं, आप दुश्मनी हर बात पे दुश्मनी कैसे कहते हैं। आप जाके जवाब दें। जो सरकारी तरीका, जो इस मुल्क का तरीका बाकी तमाम शहरियों के लिए है, वो आपके लिए है, लेकिन जवाब नहीं देना, धमकियां देनी है, घेराव करना है। घेराव किस बात का भाई, आपकी जायदादें सामने हैं। तो ये जो वतीरा इन्होंने इख्तियार किया, उसकी सिर्फ एक वजह है कि इनके मदारस हैं और मदारस में स्टूडेंट्स। और मेरी हुकूमत पाकिस्तान से इस्तदा होगी कि खुदारा इन मौलवियों से ये मदारस वापस लें। एक तो ये इनको अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो बेचारे बच्चे उनके माँ बाप पढ़ने के लिए छोड़ के जा चुके हैं, और ये अवाम के खैरात पे, उनके चंदों पे ये मामला, ये अदारे चलते हैं, लेकिन मौलाना हजरात जो हैं वो उसको अपनी सियासी ताकत बना लेते हैं। तो ये एक ऐसा अमर है जिसके ऊपर हुकूमत को सख्त कदम लेना होगा, ताकि ये जो ब्लैकमेल वाला किस्सा है वो ख़त्म किया जाए। और ब्लैकमेल जो है वो यहाँ पे एक नहीं, ये पीएमएलएन भी ब्लैकमेल करती है और ये भी कर रहे हैं। पीएमएलएन तो नहीं कहना चाहिए, बल्कि मियाँ फैमिली जो है वो ब्लैकमेल करती है और इधर मौलाना ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये काम रुकना चाहिए।
अब बात यह है कि गवर्नमेंट से जब बात करें तो गवर्नमेंट कहती है कि जी बिल आखिर इनको मुज़ाकरात की तरफ आना होगा, और कहा जाता है मोहम्मद अली दुरानी साहब की अगर आप बात सुने तो मुज़ाकरात कहीं चल भी रहे हैं, शायद कोई बैक चैनल पे या ट्रैक 2 जैसे हम कहते हैं उसमें वो मुज़ाकरात कहीं हो भी रहे हैं। चौधरी शुजा साहब ने बयान दिया और उन्होंने भी कहा कि ये वक्त कन्फ्रंटेशन का नहीं है। इस स्टेज के ऊपर पीडीएम को सोचना चाहिए और एक नेशनल एजेंडा पे बातचीत होनी चाहिए, लेकिन कन्फ्रंटेशन की बजाय अवाम के मसाइल के ऊपर। और अवाम के मसाइल क्या है कि आप एक कॉमन एजेंडा रखें, आप कह लीजिए कि हमने महंगाई पे बात करनी है, महंगाई कम की जाएगी, ठीक है, आप अपने तजावीज़ लेके आए, बात होगी। आप कहते हैं कि जी हमने इकॉनमी बेहतर करनी है, इकॉनमी के मामले में हमने बातचीत करनी है, बिल्कुल एजेंडे पे होना चाहिए। आप कहते हैं कि जनाब इलेक्शन जो है इनमें शफाफियत नहीं है, हम इलेक्शन के बारे में इलेक्टोरल प्रोसेस को बेहतर करना चाहते हैं, उसमें तजावीज़ हैं, बिल्कुल बात होनी चाहिए। आप कहते हैं कि कश्मीर का मसला है, ये कौमी मसला है, किसी एक पार्टी का नहीं, हम इस पर बात करना चाहते हैं ताकि एक कौमी पॉलिसी बनाई जाए, बिल्कुल बात होनी चाहिए। कोई तो इस कौम को मसाइल की कोई कमी नहीं है, किसने पैदा किए ये भी एक तारीख है, लेकिन इसके साथ साथ ये सोचना चाहिए कि अगर आपने सिर्फ अपने पेट की, अपने मामलात की, अपनी अयाशी की बात करनी है और अपने करप्शन छुपाने की बात करनी है तो वो तो रास्ता दुरुस्त नहीं है। वो तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान बार बार कहते रहे कि मैं हुकूमत छोड़ दूंगा लेकिन ये काम नहीं छोड़ूंगा, तो उनको बिल्कुल हुकूमत छोड़ देनी चाहिए उस वक्त अगर ये मजबूरी आ जाए कि करप्शन उनसे माफ कराने का कोई जरिया आ जाए। ये खत्म नहीं होना चाहिए, ये करप्शन के केसेस खुलने चाहिए। अब बात यह है कि ये सारा रोना है क्या। एक तरफ तो मैंने जैसे कहा करप्शन के केसेस हैं और वो सारे उस पर रो धो रहे हैं, उनका सबका दुख एक है, लेकिन पीपल्स पार्टी फिर भी इसमें एक आईनी या यूं कह लीजिए कि एक सियासी रास्ता इख्तियार करना चाहती है। वो इलेक्शंस में हिस्सा लेना चाहते हैं, ये नहीं लेना चाहते। आज मीटिंग में बड़ी मुश्किल से इनको इस चीज़ पे राजी किया गया, इनको समझा के कि ये इलेक्शन में हिस्सा ना लेना ये आपके लिए तकलीफदेह होगा, नुकसानदेह होगा। बहरहाल अब आखिरी ऐलान के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि पीडीएम जो है वो ज़मीनी इलेक्शन में भी हिस्सा लेगी और सेनेट के इलेक्शन में भी हिस्सा लेगी। अगर आप ज़मीनी इलेक्शन में भी हिस्सा ले रहे हैं तो असम्बलियों में इस्तीफे किस बात के फिर बाद में दे रहे हैं। यानी एक तरफ आप अपने लोगों को इलेक्ट करके अंदर लेके जा रहे हैं और दूसरी तरफ आप इस्तीफों की बात कर रहे हैं, तो ये एक मजाक का खेज मजाक है। इस्तीफा देना इनके हाथ में था, वो सबसे पहले हो सकता था, लेकिन उसको जी आखिरी हरबा तो आपके ज़बानी कहने से हुकूमत चली जाएगी। आखिरी हरबा ही आपका एक हरबा जो आपके हाथ में था वो भी आपके लोग नहीं। जो आज की अंदर की बात है वो ये है कि नून लीग के अपने अंदर से बहुत सारे लोग जो है वो इस बात के खिलाफ हैं कि इलेक्शनों में हिस्सा जरूर हमें लेने, वो लेना चाहते हैं, वो इस बात के खिलाफ हैं कि हिस्सा न लिया जाए, और वो इस बात के भी खिलाफ हैं कि हमें इस्तीफे नहीं देने चाहिए। लेकिन बारसूरत बहुत सारे लोग उनमें ये कहते हैं कि इस्तीफा देना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने वाजे कह दिया कि इस्तीफा देना चाहिए। तो इस गेम में आप कह लीजिए कि इस गेम के गुब्बारे में से पहले ही जो हवा वो निकल चुकी है। मौलाना को गालिबन जो हमारी इत्तला है, मेरी इत्तला जो मैंने मुख्तलिफ, और गालिबन ये स्टेटमेंट हाफिज हुसैन अहमद ने भी दी है कि मौलाना को नवाज शरीफ साहब ने यह लालच दिया है कि आप इस हुकूमत को निकालें और अगली हुकूमत जो मिलकर बनाएंगे उसमें आपको सदर बना देंगे। अब वो ये है जिसके लिए राल टपकी हुई, और ये सारा जो 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 उन्होंने एक सामने एक ऐसा तोहफा रख दिया है जिसको हासिल करने के लिए मौलाना बिल्कुल दाव लगाने पे, सब कुछ दाव पे लगाने पे तैयार बैठे हुए हैं। और वो ये है जो मियाँ साहब ने वादा कर दिया कि जनाब आपको हम सदर बना देंगे। एक बात जो इन्होंने बड़ी ख़तरनाक की वो ये कि इन्होंने कहा कि जनाब फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानिया आज से हमारा बहुत तेज़ होगा, पहले से ज़्यादा तेज़ होगा। पहली बात तो ये कि फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानिया की ज़रूरत क्या है। मौलाना सारी ज़िंदगी ये हमें आइन और जमहूरियत सिखाते रहे और बताते रहे, राम कहानी, लेकिन अंदर से न जमहूरी हैं न आइनी है। ये काम गैर आइनी हो रहा है और गैर जमहूरी ये है कि फ़ौज से तवक्को करते हैं कि हम उनको फ़ौज को ज़िच करेंगे, उसके खिलाफ इतनी बातचीत करेंगे तो फ़ौज इनको उखाड़ के बाहर फेंकेगी। वे फ़ौज क्यों फेंकेगी? फ़ौज के पास ये इख्तियार नहीं है। फ़ौज ये क्यों गैर आइनी काम करे? फ़ौज अपनी बेट में, आपकी बेट में नहीं आएगी। आप अपना सियासी मैदान में ही अपना मौक़िफ़ रखेंगे और कानूनी रास्ता ही इख्तियार करेंगे। अफ़वाज पाकिस्तान से ये तवक्को ना करें। लेकिन ये जो बयानिया आप उनके खिलाफ दे रहे हैं, एक्चुअली आपकी जो तहरीक है इसका बेड़गर किसी चीज़ ने करना है। ये पाकिस्तान के अवाम समझते हैं, इस मुल्क के ख़तरात समझते हैं, इस मुल्क को बड़ी सीधी सी बात, अगर आप तजिया करें, आज ये बैठ के अगर तजिया करें तो लाहौर का जलसा जो इनका बड़ा ही फीका जलसा रहा,
जो तवक्को थी मैं भी सोचा करता, क्योंकि ये उनका गढ़ है नून लीग का। यहाँ पे तो तमाम हर जगह के जलसों से कई गुना ज्यादा लोग आने चाहिए थे, और वहां पे पता नहीं कड़क से और खैबर पख्तूनख्वा से कहां कहां से, कराची से लोग पकड़ के लेके, तब भी वो जलसा न बन सका। और उसकी वजह यही है कि लाहौर में नाराज हैं लोग, जो है वो बहुत सख्त नाराज हैं। एक अयाज सादिक के बयान से, और दूसरा नवाज शरीफ की तकरीर से। मियां नवाज शरीफ ने जो तकरीर की जिसमें कि गुजरांवाला में फौज को बड़ा इन्होंने रखेदा, किस बात पे, क्यों, क्या किया आपके साथ फौज ने? आपके साथ तो फौज जो है वो एक जुर्म की हद तक आपके साथ चिपकी रही, आपकी मदद करती रही। आपको आईएसआई ने पैसे दिए, आपकी वजह से आपको साथ मिला के वो जियाउल हक की सारी जो जो उसकी लेगेसी थी उसको लेके आगे चले कि जी पीपल्स पार्टी को बाहर रखना है, और आपको तमाम हर किस्म के पैसे और सहूलत देते रहे, और आप साजिशें करते रहे बेनजीर के खिलाफ। ये तो आपको सोचना चाहिए था कि जो फौज जिसके ऊपर आप तनकीद कर रहे हैं फौज में, वो तो सारा कुछ आपने मिलकर साथ उनके कराया हुआ, और अब आप नारे लगा रहे हैं। लिहाजा इस बयानिए में जान नहीं, और यही वो बयानिया है जो नून लीग को ले बैठा वहां पे। और लाहौर में मेरा चूंकि ताल्लुक लाहौर से है, मैं जानता हूं कि कितनी नफरत है इस किस्म की इनकी हरकतों की वजह से। और लाहौर में लोग जानते हैं कि उन्होंने माल कितना बनाया हुआ है, कोई लगी लिपटी या छुपी हुई बात नहीं है। और वहां पे अफवाज पाकिस्तान की बड़ी ताजीम है। मुझे पता है कि मैं जब जाता हूं कभी अपने इलाके में, अपने उस मोहल्ले में, उस जगह में, उस शहर में, तो मुझे कितना प्यार मिलता है वहां पे। तो ये एक इनका बयानिया था जिसकी वजह से ये इनको नुकसान हुआ। बहरसूरत अब ये सारी टक्करें मार के तो ये इलेक्शन में हिस्सा लेने पे भी आ गए हैं, सेनेट के भी और ज़िमनी इंतखाबात के भी। और उसके साथ साथ बिलाखिर इन्होंने वो जो अपनी तारीखें थी वो भी अभी फिलहाल तो ये कहते हैं कि जी हमने इस्तीफे की तारीख 31 जनवरी की दी हुई है। तो भाई अगर आपने जनवरी की देनी है तारीख तो आज की दे दें ना, जनवरी में 31 को इस्तीफा दिया जाएगा, ज़मानी कहानियों में कोई नहीं देता। तो ये ऐसे ही एक ड्रामा है जो कि लगता यूं है कि अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता वो जो बड़ा जोश था वो ख़त्म होता है। जरा मौलाना वो के बड़े एतमाद से बोल रहे थे, लेकिन हकीकत ये है कि बहुत सारे तादाद इसमें आ चुके हैं इलेक्शनों में हिस्सा लेने के अगर आप देख लें उसके फैसले पे, या ये कि इस्तीफे जो है वो लोगों के पार्टी हेड्स के पास पड़े हुए जमा हुए हैं, वो देने का अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। ये सारी अगर आप चीज़ें देखें तो आखिर में आकर लॉन्ग मार्च का भी यही असर होगा, क्योंकि गवर्नमेंट इस पर रिएक्ट करेगी और अफवाज पाकिस्तान डिटर्मिन्ड है कि कानूनी रास्ता इख्तियार करना होगा। और किसी ने भी अगर इसमें कोई गैर कानूनी रास्ता इख्तियार किया और अफवाज पाकिस्तान को मुलव्वस करने की कोशिश की तो फिर उसको स्पेयर नहीं किया जाएगा। सो ये आज की रूदात है। मैंने मुनासिब समझा कि ये जो आज डेवलपमेंट हुई है इस पर बात कर ली जाए। आज यही कुछ आपके सामने है। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।